करें तो हम कुछ डिस्कस कर पाएंगे और उसका लाभ होगा हमारे समय का, है ना। मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, हरे कृष्णा। तो क्लास में आज मैं प्रयास करता हूँ कुछ बताने का। अगर छोटी बातें कुछ मुझसे निकल जाए तो क्षमा प्रार्थी है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र हम देख पा रहे हैं कि आज का जो समय है क्या है, कलयुग है। और भगवान भागवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो अपने अवतार के बारे में बताते हैं कि जब भी और जहां भी जिस भी इस मटेरियल क्रिएशन में कहीं भी भगवान तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते ही है, द सेम टाइम हम उनको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। कहाँ नहीं देख पाते? मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे कोई भी देश होती है, जब देश में चलाने के लिए कुछ कानून व्यवस्थाएं होती है और कोई न कोई इसकी गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे आज भी हमारे भारत में या फिर किसी भी विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में हम देखते हैं। कंफर्टेबल है ना आप लोग हिंदी में? हाँ, पक्का? इंग्लिश? चलिए ठीक है, भाषा कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री में हम देखते हैं तो कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होती है। उस गवर्निंग बॉडी में कोई ना कोई एक सुप्रीम होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर टॉप मोस्ट पोस्ट है। तो जब चुनाव होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला होता है, तो पर्सनली मोदी कभी कभी विजिट करते हैं हमारे यहाँ, है ना। हर स्टेट में कहीं कहीं जाते हैं और उनका प्रत्यक्ष दर्शन हो पाता है। हम लोग उनको देख पाते हैं, उनसे बातें कर पाते हैं, राइट। अपने समस्याओं को बता पाते हैं, वो हमारे साथ अच्छे से रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, मतलब आदान प्रदान कर पाते हैं अपनी भावनाओं में, राइट। लेकिन कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। कौन? जो जेल में बंद है ना। जो जेल में बंद है, जो सजा काट रहा है, वो व्यक्ति कभी सुप्रीमो से मिल पाएगा, प्रधानमंत्री से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। वो कब मिल सकता है? जब वो एक अच्छा ओबीडिएंट नागरिक बन जाए और जो प्रोटोकॉल्स है, जो नियम है, उसको फॉलो करने लगे। हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं समाज में रहने के लिए, वो हम सब पे लागू होता है। अगर उसको हम प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे तो हमारे लिए फिर क्या हो जाएगी? पनिशमेंट की व्यवस्था है। पुलिस आएगी और हमें पकड़ के लेके जाएगी, और हम जिस दूषित चेतना से हमने जो भी प्रयास किया, जो गलत काम किया, उसके ऊपर हमारे पर धाराएं बैठी जाएगी और उसके अनुसार फिर हमें जेल में भी रहना पड़ेगा, राइट। तो जो व्यक्ति समाज में है वही व्यक्ति कहाँ है? जेल में। एक व्यक्ति बंधन में है, दूसरा स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र में कौन है? जो समाज में है या फिर जो जेल में है ना। तो ये जो मटेरियल कॉस्मोस है, जितने भी हम देखते हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, शास्त्र बताते हैं कि ये एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक जगत का ये 1/4 पार्टिकल्स है, मतलब एरिया, जहाँ जिसको बोलते हैं मृत्यु लोक। क्या बोलते हैं? है ना। अर्थ से ऊपर भी बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जिसको हम लोग हेवनली प्लैनेट्स बोलते हैं, है ना। भूर भुवर स्वर महत जनलोक तपलोक, राइट। सत्य लोक, जहाँ पे टॉप मोस्ट ब्रह्मा जी रहते हैं।
और ये इतनी दूरी पर है कि हम एक टाइम डायमेंशन को ब्रेक करके दूसरे टाइम प्लेनेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हमारी बॉडी की जो बनावट है वो एक डिफरेंट टाइम जोन में ही काम करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग रात में यहाँ पे सोते हैं ना, आप लोग दिन में भी सोते हैं, कभी भी सो जाओ सपने आते हैं, आता है ना पक्का। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं केंद्र से ऊपर चले गए, है ना, स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, वहां पे भी नींद आती है लेकिन उनको सपने नहीं आते। समझ रहे हैं? तो सिमिलरली तो हम दूसरे टाइम जोन में, टाइम डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे जो एक्वाटिक वर्ल्ड के प्राणी हैं, जैसे कि फिशेस हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, छोटे मोटे स्नेक्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है, वो पानी में जिंदा रह सकता है। उसको अगर पानी से हम ऊपर उठा लेंगे तो क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। यस नॉट? तो इसी प्रकार से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है क्या है, ये भगवान की क्रिएशन है। और यहाँ पे कौन व्यक्ति फंसा हुआ है, जो भगवान के नियमों को पालन नहीं करता, भगवान से ईर्ष्या द्वेष किए हुए बैठा हुआ है। मैं नहीं मानता भगवान को। भगवान है कौन? हम ही भगवान है। बहुत अच्छा लगता है, कहीं कभी कोट आता है, देखो कल के लोग भटक जाते हैं, कोई भी अच्छा बात बोला ना जंगलरी उसके पीछे भाग, मनुष्य भटका हुआ भगवान है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वाह वाह क्या फिलॉसफी है, मतलब मैं भटका हुआ भगवान हूं। समझ रहे? तो ये जो चीजें होती है, ये सब क्या है, मेंटल कॉन्फेक्शन। ये मेंटल मन का क्या है, ये सब एक संरचना है। तो जो 1/3 मैनिफेस्टेशन है, जो क्रिएशन है भगवान का, वो है आध्यात्मिक जगत। क्या है? आध्यात्मिक जगत, जिसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर में वैकुंठ। क्या बोलते हैं? जहां पे कोई कुंठा नहीं है। कुंठा समझते हो ना? कोई हमसे ज्यादा सुंदर है तो कुंठा हो जाती है। किसी को अच्छा पति मिल गया, दो बहनें हैं, एक को थोड़ा गरीब पति मिल गया, दो को थोड़ा रिच पति मिल गया, तो बहनों में जो प्यार है ना, वो बीच में दीवार आ जाती है। देखते हो? एक्सपीरियंस किया है? तो गोतनी समझते हैं आप लोग? एक ही परिवार में दो स्त्री का शादी हुआ, दोनों भाई, एक की पत्नी बड़ी हो गई तो जेठानी हो गई, दूसरी पत्नी छोटी रह गई। अब दोनों समंतराल में बट गए। तो एक बहुत ऑपोनेंस में है, दूसरा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, लोन वगैरह लेकर के मेंटेन हो रही है वगैरह। तो दोनों के बीच में क्या चलेगा, कुंठा हो जाएगा। ये संसार का नियम है। यहाँ हर जीव कुंठा से ग्रसित है, ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित है। हम आप सब कोई नहीं कह सकता है कि आई एम वेरी सोबर एंड जेंटलमैन, आई डोंट हैव दिस काइंड्स ऑफ क्वालिटीज, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये संसार में क्या है, कुंठा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और इसमें सभी जीवात्मा फंसे हुए हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत होता है, तो आध्यात्मिक जगत में कोई कुंठा, कोई द्वेष नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे जीवन का केंद्र होता है भगवान, और भगवान से जुड़े हुए हर व्यक्ति बड़े प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रेम करते हैं आपस में। और भगवान वहां की दृष्टि कैसा होती है, अयम निज परोवेति गणाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। सब ज्ञानी होते हैं, सब भक्त होते हैं, सब कर्मयोगी होते हैं, सब जानते हैं कि हम लोग जो है भगवान के कौन है, एक अभिन्न अंश है। जैसे छोटे बालक, छोटे बालिका जो है, ये एक परिवार का एक छोटा सा अंश है, माता पिता का। उस माता पिता के और भी बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चों में नहीं पटे, हो सकता है बच्चों में थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल हो, लेकिन माता पिता की नजर में सब बच्चे कैसे हैं, सब समान है। कोई पागल रहे, कोई अपंग रहे, कोई गरीब रहे, कोई अमीर रहे, कोई गोरा रहे, कोई काला रहे, कोई शॉर्ट हाइट रहे, कोई लंबा रहे, कैसे भी। और माता पिता का सबसे बड़ा यही चीज रहता है कि बच्चे आपस में मिलजुल के रहे, इसलिए जिंदगी में प्रयास करते हैं। लेकिन मिलजुल करके रहता है, बच्चे आपस में टकराते रहते हैं, है ना? तो जब हम इस चीज को नहीं समझते हैं
कि संसार का जो एंजॉयमेंट है वो हमारे लिए नहीं है। किसके लिए? भगवान के लिए। हम लोग क्या है? बद्ध जीव। भगवान की अचिंत शक्तियां हैं, जो इंटरनल एनर्जी है, उससे उसका मैनिफेस्टेशन कहां से होता है? आध्यात्मिक जगत का। और जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन होता है वो भगवान का ही बहिरंगा शक्ति है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? माता दुर्गा, माता जगदम्बा। इस पृथ्वी को शास्त्रों में देवी धाम कहा गया है, मतलब सी इज द इंचार्ज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो हमारे ऊपर हम लोग किसके अंदर में अभी काम कर रहे हैं? माता दुर्गा के अंदर में काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हमने भगवान को भुला दिया है। एंड सी इज लिटिल टफ टू हैंडल। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है क्या है? जेल में रहने वाला स्वभाव है क्या? हमारा स्वभाव कहाँ रहना चाहिए? परिवार के साथ, समाज के साथ, पूरा मिलजुल करके बड़े उत्सव के साथ खुल करके रहे। राइट? तो वैसे ही जो जीव जो इस संसार में है, जो जेल में बंद है, जो मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं, हम लोग इसको जेल क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे ऊपर प्रकृति के तीनों गुण के अधीन है हम लोग। इस संसार में जो भी कार्य होता है वो गुणों के अधीन होता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं अलग अलग गुणों में। कोई क्रिएशन करता है, कोई मेंटेनेंस करता है, कोई फिर इसका डिस्ट्रक्शन करता है। राइट? तो भगवान ने जब अब जो जेल में बंद हो गया, तो जेल में भी रहने के लिए, जेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुधार गृह, है ना? जो चेतना बिगाड़ करके, आदमी क्राइम करके, किसी को रेप करके, मर्डर करके, किसी को छीन छोड़ करके, धमका करके, अपना दादागिरी दिखा करके जो जेल में बंद हो गए, तो ये क्या है? ये अच्छी मानसिकता नहीं है। तो वहां पे हमें पनिशमेंट मिलेगा, और धीरे धीरे जब हमें कष्ट होगा तो हम जरूर समझेंगे कि हमने किस कारण से यहाँ पे 5 साल से 7 साल से गुजार रहे हैं। कभी आप लोग जेल गए हो? कभी नहीं? बड़े जेंटलमैन हो यार, और बहुत भोले भी हो। देखने के बहाने से जाना चाहिए 26 जनवरी, 14, 15 अगस्त को, ऐसा समझें। हम लोग कभी कभी जाते हैं भगवत गीता वगैरह को वितरण करने के लिए, तो देखते हैं वहां पे मोस्टली सब अच्छे लोग रहते हैं, सबका परिवार है, सामाजिक सब चीज है। लेकिन वो लोग क्यों? क्योंकि वो लोग अब रियलाइज करते हैं कि मैं अपनी गलती के चलते मैंने इतनी बड़ी क्राइम कर दी, गुस्सा में, लालच में, काम वासना से पीड़ित होकर के, और मुझे यहाँ से पनिशमेंट मिल रहा है। वो बताते, राइट? समझ रहे हो? तो हमारा वास्तविक धर्म क्या है? भगवान को जानना, भगवान की शिक्षाओं को पालन करना। देन वी आर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। हम कब तक भटकते रहेंगे? बहुत चक्कर लगाते हैं। एक जीवात्मा कभी मरती नहीं है, वो बार बार कपड़े बदल लेती है, अपना जीवन को बदल लेती है। जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष्य विंशति क्रमिया रुद्र संख्या का पक्षिना 10 लक्ष्य का 30 विंशति पासवा चतुर्लक्षानि मानवा। ये जो चक्कर है, जो जीवन का साइकिल है, इस साइकिल को पूरा करना पड़ता है मनुष्य जीवन को ग्रहण करने के लिए। नाउ वी हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। किसके बारे में? अगर हम सेल्फी लेते हैं तो इसका मतलब हम सेल्फिश हैं। सेल्फी लेते हैं हम लोग? नहीं लेते? सोचो, दुनिया को मेरा थोड़ा पसंद हो ना हो, मुझे तो बहुत है। इसलिए हम सेल्फी लेते रहते। सुबह उठे, उसके बाद दोपहर में, शाम में, कॉलेज जाते टाइम, कंपनी से लौटते टाइम, है ना, बर्थडे मना करके, किसी का देहांत हो गया वहां भी जाकर के कुछ तो हद कर दे लोग। शमशान घाट में टाइम चल रही है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। गया वो देख लो, थोड़ा स्माइल। अरे कौन स्माइल करेगा? मुर्दा थोड़ी स्माइल करेगा वो। समझ रहा? तो सेल्फी का इतना दौर हो गया। वास्तव में सच में हम लोग सेल्फिश नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इज द सेल्फिशनेस। हम लोग बार बार ग्लाइड कर रहे हैं, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि। और संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। और वो सुख क्या है? अच्छा, आप लोग इस संसार में अकेले आए हो कि किसी के साथ आए हो?
बैंक बैलेंस, मर्सिडीज गाड़ी, सब चीज लेकर आया हो। हाँ, मैं भी अकेला आया हूँ, हर व्यक्ति यहाँ पे अकेला आता है, हर चीज सर्टन कंडीशन लेकर। और साथ में क्या रहता है, हमारी प्रीवियस इच्छाएं, मटेरियल डिजायर। जैसी हमारी चेतना रहेगी वही चेतना को हम प्राप्त करते हैं। तो संसार में हमें क्या करना है, सब व्यक्ति का एक ही कामना है कि मेरा एक अच्छा घर हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, पूरे प्लेनेट में एक छोटा हमारा सुंदर सा आशियाना होना चाहिए, जिसमें क्या क्या लगे होना चाहिए। बहुत सारे लंबे लिस्ट आ जाएंगे अभी। गाड़ी होनी चाहिए घूमने के लिए, कुछ उद्यान पार्क वगैरह होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, बैंक में बैलेंस होनी चाहिए और इतनी लंबी डिजिट होनी चाहिए कि मैं भी रोज सोच के देखूं कि कितना कम तो नहीं हुआ, लंबे लंबे डिजिट में बैंक बैलेंस चाहिए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे, एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, लाखों जन्म बीत गए। ये जो मटेरियल वर्ल्ड में अपना रॉब जमाने का जो ये डिजायर है, दैट इज सो डेंजरस। भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का असली भोक्ता है, असली मालिक है। हम उसमें एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकता है। कोई भी कंपनी में काम जॉब करते हैं ना आप लोग, है ना, मालिक को हटा करके खुद मालिक एक दिन बन जाओगे, क्या होगा, सारी पोजीशन जो है वो छीन ली जाएगी। राइट। तो उसी प्रकार से जब हम ये चीज नहीं मानते कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक बोलता तुम मालिक नहीं, नहीं हूँ मैं मालिक, नहीं हो मालिक तुम, नहीं मैं ही मालिक हूँ, आई एम द रियल ओनर। तो बोलता ठीक है तुम जाओ, सेपरेट हो जाओ। राइट। और हम फिर चले जाते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। मृत्यु किसी को पसंद नहीं है, कोई नहीं चाहता कि बाय हार्ट यार काश मैं आज भी जिंदा हूँ, मर जाता अच्छा रहता है। कभी ऐसा सोचते हैं, कभी ऐसा सोचते हो कि आप लोग कि मैं जिंदा क्यों, मर जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा बहुत जी लिया। ये तब होता है जब हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं नहीं पूर्ण होती, है ना। लोग दुखी क्यों हैं, लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि मेरी इच्छाएं अधूरी रह जा रही है, सबकी पूरी हो जा रही है। वो व्यक्ति दुखी इसलिए है कि मेरी भी इच्छाएं पूरी अधूरी नहीं रह जा रही है, सामने वाले की पूरी हो जा रही है। तो ये इच्छा द्वेष का माहौल में इस कुंठा में फंसे हुए हैं। और यहाँ पे अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए यथा संघर्ष है, सो मच स्ट्रगल। राइट। और सुख क्या है, जो व्यक्ति करोड़ों में कमाता है उसकी भी आवश्यकता कितनी है, 2-4 प्लेट भोजन दिन भर। सोने के लिए 6 फीट का जमीन, 7 फीट का तो 8 फीट का जमीन, कल में इससे लंबा हो ही नहीं सकता, पहले यार हो जाता 10 फीट का, है ना। एक तकिया चाहिए और चादर चाहिए, बस, समझ रहे। लेकिन जब पॉलिटिशियन लोग साधारण बैकग्राउंड से उठ करके जब जाते हैं तो नाना जगह पे अपना फार्म हाउस खोल देते हैं, है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में, कोई तो थाईलैंड में भी जमीन ले लेता है अपना, कोई तो स्विट्जरलैंड में ले रहा है। ये सब क्या है, अननेसेसरी डिजायर जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, और ये सब चीज काम आने वाला नहीं है। यही सुख है। अगर ज्यादा पैसे रहेगा तो हम भूख लगेगी तो हम अच्छा खाना खाएंगे, सोने के लिए हमारे पास अच्छा प्लेट जगह नहीं है सुरक्षित, तो हम जगह ढूंढेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, अब मेरे परिवार है हमसे जुड़े हुए, हमारे संबंधी जुड़े हुए हैं, तो उनको हम रक्षा देना चाहेंगे क्योंकि ये संसार भयावह है। पदम पदम यद विपदा, इस संसार में हर एक पल पे खतरा है। खतरा ऐसे चलता है जैसे हमारा शैडो, कहीं भी जाओ आपके साथ ही लगा रहेगा। राइट। आए दिन लोग मौतें हो रही है, हर दिन लोग मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई डायबिटीज से मर रहा है, कोई कैंसर से, कोई तो कैसे मर रहा है, किसी को नहीं कुछ मिल रहा तो मर जा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है एवरीडे। तो जीवन को ठहर करके हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि व्हाट इज रियल मीनिंग। तो जब भगवान हमें यहाँ भेज देते हैं तो अपने दयावश इस संसार में भी आते हैं और अपने रिलीजन की स्थापना करते हैं, मतलब एक बार दर्शन देते हैं। जैसे कभी कभी ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की अपनी मर्जी पर कि हम जेल में विजिट करें। जेल के व्यक्ति डिमांड नहीं कर सकता कि मोदी साहब आप आए क्यों नहीं, 7 साल से बंद हो, उसका मतलब क्या है, दर्शन तो देना चाहिए। कैदी कभी डिमांड नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट की अपनी एक डिजायर होती है।
कि हमारी जो जनता, जो नागरिक है, बहुत दिनों से उनकी फाइलें पड़ी होगी, देखते हैं कि क्या सिस्टम है, व्यवस्थाएं काम कर रही नहीं कर रही, और सबको आश्वासन देते हैं कि आप लोग सब सुधर जाओ, है ना, और हमारे जो संविधान का नियम है, नागरिकता का जो कानून है, उसको फॉलो करो और निकल जाओ, अपने परिवार के साथ आनंद में रहो। गवर्नमेंट को मानो, गवर्नमेंट के सिस्टम को मानो, फॉलो करो, यहाँ क्यों पड़े हो? आते हैं ना। सिमिलरली कृष्णा भी आते हैं अलग अलग रूपों में इस जेल में, मृत्यु लोक में, और हर बार ऐसा अट्रैक्टिव लीला करते हैं ताकि हमारा ध्यान उनकी तरफ चला जाए और हम उनसे आकर्षित होकर के उनकी चर्चा करें, जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाए, हम अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त कर लें कि हम इस संसार के नहीं हैं। हमारे जो माता पिता भी हैं, ये सब टेम्पररी हैं, जो रिलेशन है वो भी क्या है, टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर टेम्पररी है। वात पित्त कब से मल मूत्र से बना हुआ ये शरीर कब तक चलेगा? ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। कलयुग के लोग ठहरे हम लोग। प्रायण अल्पायुष शब्दों कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य सुपद्रता। अच्छी बातें समझ में नहीं आती कलयुग के लोग। क्यों? मति मंद है। मंद समझते हैं ना? हर मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि उससे बड़ा विद्वान और कोई नहीं है। ये अपनी स्थिति है। हमको भी लगता है सब आता है। कभी कभी हम लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए, अरे क्या है भागवत गीता ऐसा सब मालूम है मेरे, रामायण महाभारत, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, तंबाकू खा रहा है। सोच रहे हो? उसको सब मालूम, क्या मालूम है? इट डजंट नो एनीथिंग। क्यों? मति मंद है। हम सुनेंगे समझेंगे सही, लेकिन करेंगे वही जो हमारी इंद्रियां, हमारा मन डिमांड करे। राइट? इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम कैसे निकल पाओगे इस संसार से और कैसे आध्यात्मिक जगत को आ पाओगे। आध्यात्मिक जगत मतलब वैकुंठ लोक, भगवान के दिव्य धामों में हम फेस टू फेस भगवान के साथ रह सकते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है कि हम किसी न किसी एक ताकतवर व्यक्ति के पीछे भागते हैं संसार में। हर व्यक्ति को चाहिए शेल्टर। क्या चाहिए? पढ़ लिख करके अब ग्रेजुएट हो गया तो अपना डिग्री करके खाली हवा थोड़ी करेगा, कहीं ना कहीं तो शेल्टर ढूंढेगा ना। कोई कंपनी में जाकर के रिज्यूमे डालेगा, सर प्लीज गिव मी शेल्टर सर, मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हूँ, आपका हर बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, आई एम एलिजिबल डॉग। राइट? और इस प्रकार से फिर वो क्या करता है, अपना कहीं ना कहीं सेंटर ढूंढ लेता है, नौकरी करनी चालू कर देता है। लेकिन देखो वो नौकर है, लेकिन देखो अहंकार, कभी अपने आप को सर्वेंट नहीं मानता। वास्तविकता यह है कि एवरीवन इज डूइंग सर्विस बट दे डोंट बिलीव दैट आई एम सर्वेंट ऑफ एनी कंपनी। उसको ऐसे बोलेगा आई एम एम्प्लॉय। वास्तविकता क्या है? सर्वेंट है। वी आर बाउंड। हमारे ऊपर कोई है जो रूल करना चाहता है, तो हम नाना प्रकार के लोगों के सामने झुकेंगे भगवान को छोड़कर। जिस भगवान ने हवा बनाई, पानी दिया, धरती आकाश सब चीज सारी रचनाएं करी, जिसके लिए हम अपडेटेड हैं, उनके लिए कोई हमारे हृदय में जरा सा भी थैंक्स गिविंग फीलिंग नहीं है। सी? समझ रहे हो? ये हवा अगर खरीदना पड़ता, जैसे हम लोग पानी खरीदते हैं या फूड खरीदते हैं, क्या होती है स्थिति? कितने अमीर बचते हैं यहाँ पे। कोरोना में सबको थोड़ा ग्लिम्स आ गया था, है ना, कि हमारे 10 परिवार के लोग अगर 10 में कोरोना हो गया तो फिर क्या होगा। आपकी सारी हैंकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट में, भगवान पूरा रोड पे कर देंगे खड़ा। बड़े बड़े देशों के लोग पटर गए, पूरा सारा बैंक बैलेंस धरा का धरा रह गया। तो हम लोग किसी न किसी के पीछे भागते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगता है ना। किसी के पास अच्छा गुड लुक्स है, अच्छा डांस करता है, अच्छा एक्टिंग करता है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, उनके पीछे हम उनका फैन हो जाता है। वाओ माय गॉड, आई एम योर बिगेस्ट फैन, बोलते हैं ना।
कोई अच्छा स्वभाव से कुछ बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहा है, समाज में अच्छा परिवर्तन ला रहा है, डेफिनेटली हम उनका फैन हो जाते हैं। बट उनको बनाने वाला कौन? भगवान। बड़े बड़े साइंटिस्ट कुछ बड़ा बड़ा इस आविष्कार कर देता है, पूरी इंडिया ताली मारती है, हमें भारतीय होने पे गर्व है ना कि ऐसे साइंटिस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। वो साइंटिस्ट जिस ब्रेन से उसका क्रिएशन को किया, अपना ब्रेन बना सकता है क्या? हम सारी चीजों को देखते हैं, जैसे देखो अभी ये घड़ी टाइम बताता है, ये लैपटॉप से बहुत सारे फंक्शन काम होते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। इसको बनाने के लिए कोई ना कोई सुप्रीम ब्रेन है कि नहीं? ये रचना जब इतना सुंदर है तो रचनाकार कितना सुंदर होगा। इंटेलिजेंस कहता है कि उनको जानना चाहिए। यस नॉट? इतने सुंदर शरीर बनाए, हवा, मौसम परिवर्तन, सारी चीजें इतनी औसम है। कभी आप जाओ मुंबई के बाहर, मुंबई तो जस्ट लाइक एक डिग, एक छोटा सा खड्डी जैसा है, और हम लोग एक छोटे मेढक के समान है। पॉल्यूशन इतना है, सांस लो 4 सिगरेट रोज खाने का मुफ्त में फायदा हो रहा है। सिगरेट पीते हैं हम लोग? नहीं पीते? सच में? बड़े भोले हो यार। अच्छा संगत है लगता है फिर। वेल, है ना? तो फ्री में पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब अपने अंदर में कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इससे बाहर आप जाओगे, कभी घूमने जाओ कोई बाहर साइड में, है ना, इतने लस ग्रीन ग्रासेस, इतना सुंदर नदियां हैं। कभी आप चले जाओ नर्मदेश्वर एमपी में, देखो पानी, क्या बिस्लरी वगैरह सब कुछ नहीं होता। कभी ऋषिकेश साइड में जाओ, इतना सुंदर वातावरण रहता है, देख करके आप औसम हो जाओगे, पागल हो जाओगे कि वाह। आपको लगेगा कि 30-40 साल में मैंने पहली बार सांस ऐसा लिया जो आज तक नहीं लिया था, इतना फ्रेश क्लीन एयर। राइट? तो ऐसा है। तो इसको बनाने वाला कौन होगा? कोई तो होगा ना। और उसको जानने के लिए हमारे पास जब भगवान यहाँ आते हैं तो वो 2 चीजें छोड़ के जाते हैं, एक तो अपना टीचिंग्स और अपनी शिक्षाएं, और अपना सारा पास टाइम्स लीलाएं, और अट्रैक्टिव तरीके से बताते हैं ताकि हमारा उनके प्रति एक कुछ भाव जागृत हो, उनसे हम जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए, और इस संसार में जो हम भटक रहे हैं ना, वही आहार निद्रा भय और मैथुन के चक्कर में, इससे हम ऊपर उठे। ऊपर उठ करके भगवान की सेवा में हम जब अपने आप को इंगेज कर देते हैं, हमारे जीवन का केंद्र जब भगवान हो जाता है, देन वी बिकम फर्स्ट क्लास मैन, फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग। और हम फिर एंटर हो जाते हैं कहाँ पे? भगवान की सेवा में। तो हमारे पास अभी क्या ऑप्शन है जब हम इस संसार में हैं? ये तो कलयुग हो गया। भगवत गीता का सब बताया गया था द्वापर युग में। तो द्वापर युग में भगवत गीता का संदेश जब कंक्लूजन देते हुए भगवान ने बताया कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, तुमने जैसा भी कांड किया, जैसा भी जीवन जिया, पाप में हो कैसे भी, छोड़ दो, भूल जाओ, मेरे दिखाए मार्ग पे आ जाओ। मैं तुमको उस सभी चीजों से क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा, डरो मत। एश्योर देख कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी विजिट करती है जेल में, सबको बताती है कुख्यात अपराधी थे तुम, तुमने बस उड़ाए थे, तुम्हारी सजा 20 साल थी, लेकिन अभी तुमको देख के लग रहा है कि तुम एक अच्छा नागरिक बन सकते हो, तुम्हारी सजाएं कम कर दी जाएगी। चाहते हो परिवार के साथ मिलना, समाज में फ्री रहना चाहते हो? जी सर, ठीक है, अच्छा बिहेव करो, बोलते हैं ना। और उनकी सजा भी कम हो जाती है तो मुक्त हो जाता है। राइट? तो हम भी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। कहाँ मुक्त हो जाएंगे? मुक्ति मतलब मटेरियल बॉडी नहीं मिलेगी, लेकिन आत्मा जब तक एंगेज नहीं रहेगा। अब जैसे किसी को जेल से छोड़ दिया गया, अब उसको कोई आइडिया नहीं है कि संसार में मेरा कोई घर है, कोई परिवार है जिसके साथ मैं खेलता कूदता था, आराम से, है ना, पार्टी मनाता था, उत्सव मनाता था। तो वो तो फिर वही घूमता रहेगा ना, क्योंकि उसका अटैचमेंट कहाँ है? जेल के लोगों से है। अरे कितना अच्छा कमरा था, बाहर निकल गया, फिर वो वहीं चला जाएगा। राइट?
तो जो योगी लोग, जो ज्ञानी लोग हमेशा जो मेडिटेट करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपने इंद्रियों को बस में करके, और मुझे बस इस संसार में कोई काम नहीं करना, मैंने कुछ इंद्रियों को बस में करना है और बस परमात्मा का ध्यान करना है, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करना है, निकल जाना है, ताकि मैं आजीवन समाधि में रहूं। तो भगवान का 3 फेज होता है अंडरस्टैंडिंग। वदंती तत्विदस तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्ममेति परमात्मेति भगवानेति सत्य। जैसे हम रात में सोए हुए हैं, सुबह सवेरा हो गया, खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ गया हमारे रूम में, तो सूर्य का प्रकाश देखते ही हमें विश्वास हो जाता है कि आसमान में सूर्य आ गया है कि नहीं? नहीं होता क्या? है ना? तो सूर्य आ गया, तो उसी प्रकार से भगवान जैसे एक प्लैनेट से जैसे रोशनी निकल रही है, वो ब्रह्म ज्योति के समान है। भगवान के बॉडी रेफल्जेंट से जो निकलता है रेज, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, राइट? तो बहुत सारे योगी जन बस ब्रह्म ज्योति तक जानते हैं, तो उसी का ज्योति प्रकाश, वही सबका ध्यान रखता है। जो ज्ञानी जन लोग हैं, वो लोग सिर्फ जानते हैं सब चीज, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। वो मर्ज होना चाहते हैं भगवान, वो भगवान बनना चाहते हैं कि मैं भी भगवान बन जाऊं। कितना अच्छा लगेगा मैं भी बांसुरी बजाऊं राधा रानी आवाज में, राइट? तो ये सब की क्या है? मेंटल कंकक्शन है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मेरा भक्त मुझे जानता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम अगर परफेक्ट होना चाहते हो तो तुम मेरा भक्त बनो। कैसे बनो? अपने इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा दो। क्यों? क्योंकि तुम किसी न किसी की सेवा कर रहे हो संसार में। बिना सेवा किए हम संसार में मेरा गाड़ी नहीं चल रहा। कोई किसी का कुछ नहीं सुन रहा है, तो मैं मन का राजा हूं, मन का गुलाम हूं भाई। तुम 7 बजते ही तुम जाकर के ठटरी पे जाकर के कहीं से जाकर के बाटली लेके आओगे, कोई कॉर्नर पे बैठ करके भूखा मार रहे होगे, रोड पे चिल्ला रहे होगे। बहुत सारे लोग करते हैं ना, जो किसी का नहीं सुनता वो अपने मन की सुनता है। और मन ही संसार में बंधन का कारण है, और मन ही संसार में मुक्ति का भी कारण है। और मन क्या है? मन को कंट्रोल करना इतना आसान है क्या? मन माया का एजेंट है। अगर ये प्यूरिफाइड नहीं है तो ये कहां भागेगा? भोग और ऐश्वर्य के प्रति, है ना? कभी आप अकेले रहो, आपको पता चल जाएगा कि मन कितना खतरनाक है। ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा आपसे जो आप सोच नहीं सकते, बाद में पछतावा होता है इंसान को। जीवन का अगर असली चरित्र देखना हो तो आदमी को अकेले रहना चाहिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। और अकेले में जो आपकी एक्टिविटी होती है, आप अपने आप को मेजर कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन रियली आई एम, कैसा इंसान हूं मैं। हमारी चेतना कितनी गंदी है, कितनी अच्छी है, सब पता चल जाएगा। मैं तमोगुण हूँ, रजोगुण में हूँ या सत्वगुण में। एक्चुअली यहाँ सत्वगुण में बहुत रेयर रहता है, क्योंकि कलयुग है, तो मोस्टली वी आर अंडर तमोगुण एंड रजोगुण। और तमोगुण और रजोगुण क्या होता है? हैंकरिंग, लमेंटेशन, डिजायर, लस्टी डिजायर्स, संसार में कुछ प्राप्त करने की चाहत, पैशन। पैशन है मेरे अंदर, मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब उसके लिए चिंता करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ प्लान करते रहता हूँ, चंचल रहता है उसके अंदर, हमेशा कुछ भागते रहता है, खाया पीना छोड़ा सब चीज, रात दिन सुबह शाम कभी भी कुछ भी करते रहता है। कुछ प्राप्त हो गया, थोड़ी खुशी मिलती है। फिर संसार का नियम है कि जिस चीज का संयोग है उसका वियोग निश्चित है। आप रोक नहीं सकते संसार में। परिवार मिलाओ, सामर्थ्य मिलाओ, पावर मिलाओ, शारीरिक क्षमता हो, बैंक बैलेंस हो, खूबसूरत शरीर हो, कुछ भी हो, ये टेम्पररी है। जिस भी चीज का संयोग है संसार में, उसका वियोग निश्चित है। बचपन का शरीर मिला, आपका कॉपी पेस्ट है क्या छोटा वाला कहीं घर पे? छूट गया ना। कुमार अवस्था का छूट गया, यौवन अवस्था का। जो अपने को वृद्ध मान रहे हैं तो वो जानते होंगे कि मेरा भी युवा अवस्था का शरीर था, है ना? मेरे एक ताऊ थे, हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे ना, हमेशा चिढ़ाया करते थे, क्या तुम लोग खेलते हो? जब मैं था ना तुम्हारे एज में, 10 फीट की दीवार, ऐसे दौड़ जाता था, बिना पकड़े ठाम जाता था। ताऊ इतनी बड़ी बड़ी कांड किए तुमने, तो और क्या, कितने सारे फुटबॉल तोड़ दिए, फाड़ दिए, बहुत मोटिवेट करता था। पर देखो बेटा आज स्थिति,
एक डंडे के सहारे की वजह में खड़ा नहीं हो पाता। तो जो उनको सामर्थ्य मिला था, जो गॉडली स्ट्रेंथ थी, आज है उनके पास नहीं है, छीन लिया जाएगा। तो हमारे अंदर से भी जितनी भी सारी चीजें वो खत्म होने वाली है, राइट। भगवान कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तय अपर्त चेतसा। ये जो भोग ऐश्वर्य है, जो मेंटलिटी है, एंजॉइंग मेंटलिटी, ये सबसे बड़ा दुश्मन है जीवात्मा का, सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि ये अंत में हमें बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है। खाने के बाद हमें बहुत आनंद प्राप्ति होती है, लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर। अब अच्छा भोजन मिल गया कहीं पे, खाओ, एक खाओ, दो खा लो, तीन खा लो, फिर आपका पूरा स्टमक फुल हो गया, पानी पियोगे और टाइट हो जाएगी पेट। उसके बाद क्या होगा? आप अच्छे से ना बैठ पाओगे ना सो पाओगे। आपने कभी देखा है एक बड़े सांप को मेढक निकाल लेता है, उसकी क्या स्थिति हो जाती है? भाग नहीं पाता बेचारा। तो आदमी भी चलते दे दो यार, बहुत ज्यादा हो गया तो, है ना। लोगों को खाने पीने की ये नहीं है, मतलब कितना भी डाल लेता है, डस्टबिन समझ कर रखा अपने पेट को। कल हुए लोगों की मैं मोस्टली प्रॉब्लम में देखता हूँ, लोग पेट की समस्या से गुजर रहे हैं मोस्टली, चाहे यूथ रहे, चाहे वो वृद्ध रहे, चाहे कोई बच्चे रहे, सबको कॉन्स्टिपेशन वगैरह क्या है। जब हम पढ़ लेते हैं तो होशियार हो जाते हैं, तो खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए ना, है कि नहीं? हम लोग कहते हैं कि सिविलाइज्ड, इंटेलिजेंट, तो खाना पीना हमारा अच्छा होना चाहिए, हमको स्वस्थ रहना चाहिए। हर साल हॉस्पिटलें खुल रही है, और वहां पे हर जितना हॉस्पिटल खुल रहा है पहले से नंबर लग जाए, कहीं भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम लोग कौन है? मूर्ख लोग, मंदमती, जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, इसलिए हमें चेस्टाइजमेंट मिलता है, राइट। यहां से निकलने के लिए क्या उपाय बताओ? भगवान ने बताया कि जो तुम्हारा मन है ये तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि ये भोग के पीछे भागेगा। मन के कार्य होते हैं सोचना, महसूस करना और उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये हमारा सटल बॉडी का एक हिस्सा है। सुख और दुख का जो अनुभव होता है, इस शरीर के कौन से पार्ट में आप महसूस करते हो? कभी अच्छा लगता है? बाहर में बहुत गर्मी है, अचानक आप एसी कमरे में घुसे, थोड़ा रिलीफ मिलता है ना? हाँ, मिलता है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? ये अच्छा कहाँ लगा? मन में। किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी कहीं पे, जहाँ पे नहीं करना चाहिए था, वहां से आपको रिवॉर्ड मिला कुछ, चेस्टाइजमेंट, बुरा लग रहा है? कहाँ लग रहा है? मन में। तो ये अच्छा बुरा लगना, अभी ठंडी लग रही कि गर्मी लग रही? ठंडी लग रही है, नॉर्मल है। तो ये सब चीज आप लोग कैसे बता पाते हो? क्योंकि आपका मन आपके साथ है कि नहीं? यस नॉट? तो मन के ये कार्य है, और मन जब कोई चीज को कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखोगे इंसान का फॉल डाउन, कोई व्यक्ति का अगर पतन हुआ है तो वो अचानक नहीं हुआ है, उसका पहले स्टार्ट होता है आंखों से चालू होती है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, है ना, अपना जीवा, उदर, उपस्थ, त्वचा, हाथ पैर, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। और ये सब में एक अर्जिज है, फोर्स है, एक फोर्स। जैसे कोई आप एनिमल्स को बांध के रखते हो ना, वो हमेशा भागना चाहता है, तोड़ देना चाहता है। घोड़े को, बैल को कभी आप देख, कंट्रोल करना बड़ा आसान नहीं है। चलो रूप गोस्वामी बताते हैं, जो डायरेक्ट डिसाइपल लॉर्ड चैतन्य के हो, कि वाच्यो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहित धीरा सर्वे पृथ्वीमान शिष्य। जो इस अर्जेज को काम कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, वो पूरी दुनिया में फेमस हो सकता है, कहीं भी झंडे किसी भी फील्ड में गाड़ देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यूथ लोग समय जब मिलता हूँ तो बोलता हूँ मुझे मन नहीं लगता पढ़ने में। कैसे मन लगेगा बाबा तुम्हारा? अभी कॉलेज का टाइम चल रहा है, इतना एंगेजमेंट है तुम्हारे पास, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, मोबाइल में नाना प्रकार का एंगेजमेंट है, तुम्हारे दोस्त की भी संगति अच्छी नहीं है, तुम्हारे खुद के नियत खराब हो चुके हैं। हाउ वुड यू मैनेज योर माइंड? यस नॉट?
क्योंकि माइंड ध्यायतो विषयान पुंसात् संगतेषु संजायते, भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में कि जिस व्यक्ति का चिंतन या जिस वस्तु का चिंतन, जिस आइडिया का चिंतन आप करते हो, उससे क्या हो जाएगा, हमारा एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। और मोस्टली लोग चिंतन किसका करते हैं, सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट, तो लोगों की चेतना इंद्रियों के स्तर पे है, राइट। तो किसी के पास खाना नहीं है तो खाने के बारे में सोचेगा। अब कोई यंग हो गया, अडल्ट हो गया, अब उसके इंद्रियों की डिमांड है, अगर वो पुरुष है तो वो स्त्री के बारे में चिंतन करेगा, जो स्त्री है तो वो पुरुष के बारे में चिंतन करेगा, ये स्वाभाविक है। और जब ये चिंतन कंटिन्यूअस चलता रहता है, इंटेंस डिजायर हो जाता है, इट मैनिफेस्ट इन लाइफ, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंटेंस डिजायर जब हमारे जीवन में हो जाता है तो कहीं ना कहीं से उसी चेतना से प्रभावित कोई ना कोई हमारे सामने प्रकट हो जाता है, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। संगत से संजाते, संगा संजाते काम, और उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और इस इच्छा में अगर कोई बाधा डालता है तो गुस्सा आता है, और गुस्से में हम जब कुछ क्राइम कर कोई भी एक्शन करते हैं तो गलत करते हैं, गलत कार्य का गलत नतीजा, राइट। संगत संजाते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, और हम मोहित हो जाते हैं कि इसको मैंने पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहा हूं मैं, है ना, बिल्डर हो जाता है हमारा माइंड। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और हम फिर भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति के साथ हमारा प्रीवियस डीलिंग कैसा रहा है, अपना भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, समाज के कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको पनिश किए बगैर नहीं रुकते, और उस प्रकार से फिर हमारा कोई ना कोई एक्शन करेंगे तो हम फॉल डाउन हो जाता है, पनिशमेंट हो जाता है, पनिश मिलते हैं हमें, राइट। तो जो व्यक्ति कल के डेट में बहुत सक्सेस था, अगर आज वो गिर गया, उसके पीछे कोई ना कोई उसका कमजोरी रहा होगा, कमजोरी अंदर में रहता, बाहर नहीं रहता, राइट। तो आज अपने अंदर के कमजोरियों को पहचान करके आप नोट लिस्ट करो, और जिस जिस एरिया में आप कमजोर अपने आप को महसूस करते हो, वहां के सेंस ऑब्जेक्ट से बचने का, तो आप शांतिपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि मन उसी में भागता है, मन के संस्कार जहां खत्म हो गया, मन उसी में भागता है, और मन फिर क्या होता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और इच्छा कभी पूर्ण नहीं होता, ये हमेशा बदल जाता है, बढ़ जाता है और दुगनी रफ्तार से, और उसी को कहते हैं लालच। क्या कहते हैं, लालची हो हम लोग। नहीं, एक टॉफी दूंगा चलेगा, इनको 2 टॉफी दूंगा, ये बोलता है मेरे को भी 2 टॉफी चाहिए, है ना। तो ये लालच है, क्या है, अभी देखता हूं है कि नहीं मन में डिजायर, ऑनेस्ट रहे ना आप लोग। आप लोग खाते हो गोलगप्पे, चाट, पानी पूरी, क्या बोलते हैं मुंबई में, पानी पूरी बोलते हैं, है ना। तो स्टॉल पे जैसे मन में विचार आ गई, शाम का टाइम, मंद मंद हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा कुछ खाना है हल्का फुल्का, क्या खाए, चलो थोड़ा गोलगप्पे हो जाए 2-4, है ना। दिन भर की गर्मी से थोड़ा राहत मिले। अब 1-2 दोस्त भी मिल गए जो दिल के बहुत करीब है, हमने उनको बोले, उन्होंने दुगने रफ्तार से बोला, अरे चल ना, मैं तो यही सोच रहा था। अब तो मन में इच्छा हुई, और इच्छा में इंटेंस डिजायर बन गया, तो चलो अब मैनिफेस्ट भी हो गया आइडिया, बाजू में कॉर्नर पे चले गए, भैया कितने का, 20 का चाहिए, तुम कैसे खाओगे, मीठे वाले की खट्टे वाले, तुमको कैसे खाना है, अरे मेरा तो कुछ भी चलेगा, लेकिन तुम बताओ भैया 2 बनाना, खट्टे मीठे दोनों, 20 का, एक एक पत्तल हाथ में आ गई, बड़े प्रेम से बना रहा, वो मसाले डाल करके बोल रहा हूँ मैं, पहले से इच्छा रही है, पानी डाला, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा ये, ऊपर से थोड़ा नमक ही मरता है, मुंह में पानी आ रहा थोड़ा, एक दिया, मुझे लगा मुझे देगा, उसको दे दिया। इच्छाएं बढ़ रही है। उसके बाद उसने क्या किया, एक मुंह में खाया, उसका एक्सप्रेशन से मुझे तो अच्छा लगता। वाह, अब इसी मेरे अंदर और आग लग गई,
अब लगा कि वो मेरे लिए बना रहा है, पता चला बाजू को दे दिया। मेरे सब्र की इंतहा हो रही है, इस बार उन्होंने दे दिया भाई संजोग से। चलो मैंने भी खाया है, वाह अच्छा लग रहा है। एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, पांच खाया, उसने भी खाया, इसने भी खाया, सबने खा लिया। सब मधुमक्खी लोग जैसे होते हैं ना, हनी बीज, सब जुटे रहते हैं पूरा। ठेला वाला नजर नहीं आता थाम में, इतने लोग जुट जाते हैं। खा रहे खा रहे खा रहे खा रहे, ठीक कब हो गया पता नहीं चला। ठीक हो गया क्या? मन नहीं भरा, इच्छा थी, पूर्ण हुआ, बड़े मजे लेके हमने इच्छाओं को एंजॉय किया। हाथ में पत्तल अभी भी है, इसको हमने फेंका नहीं है। क्यों? मन में इच्छा थी, पूर्ति हो गई, अब तो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। एक तो ना, मालूम है पूरे भारत में एक फ्री में मिलता है, ये सब कॉन्सेशन माइंड में घुस गया हम लोग का। ठीक है महाराज, दे दिया एक, इसको बड़ा वाला दिया, मेरे को चपटा वाला दिया। उन्होंने बोला छह में कुछ हुआ नहीं यार, ठीक है और खा लेते हैं। फिर छह खाई, खा तो लिया, लेकिन मन में रहा कि इस बार जो सूखा वाला लूंगा ना, बड़ा वाला लेना। फिर खत्म। मैं ये बोल रहा हूँ, अरे महंगाई बढ़ रही है, क्या बात करते हो, अभी छह खाया ना, फिर छह खाई, उसके बाद भी तुम ऐसे करते हो क्या? भी आपके जैसा बहुत सारे ठेले वाले हैं। इच्छा जब बदल जाती, इंटेंस हो जाती है, लालच में बदल जाती है, और उसमें जब खलल डालता है कोई, तो वही इच्छा बदल जाती है किसमें? गुस्से में। अभी तो बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे थे, पूरा अच्छे हल्की हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, दोस्त भी साथ में है, खा भी रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के चलते इस संसार में दुखी है, और इच्छा जब भी आपकी पूर्ति होगी वो किसे बदल जाएगा? लालच में, और लालच में जब बाधा आएगी वो किसे बदल जाएगा? गुस्सा में, और गुस्से में हम अपना डीलिंग्स खराब कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस यही कहता है कि हमें जीवन में संतोष करना चाहिए, राइट? संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष ही परम सुख है। लेकिन इतना आसान है कि संतोष करना नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि मन के आगे हर व्यक्ति हार जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को कंट्रोल करना संभव है एक तरीका। भक्त जब हम बन जाते हैं तो भगवान हमारे वश में आ जाते हैं। लेकिन इंद्रियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, सभी इंद्रियां जो मन से जुड़ी हुई है, मन क्या है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान खुद कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमको अगर इस संसार से भवसागर से निकलना है तो मन मना भव मद भक्त, भक्त बनो। मेरा मन अपना क्या करना है? अपना मन लगा दो। लेकिन मन ही तो नहीं लगता, इतना आसान है मन लगाना। इसीलिए भगवान कभी अपने मर्जी से कभी खुद आते हैं, और नहीं तो अपने निजी पार्षद को भेजते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद है ना। श्रील प्रभुपाद इस संसार में जब आए, उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा दी कि हाउ टू सरेंडर टू लॉर्ड। भगवान क्या है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, संसार की लीलाएं क्या चल रही है, राइट? सबसे सुप्रीम कौन है, ये सारी शिक्षा हमें बांट के दिया भगवत गीता, भागवतम, चेतन चरितामृत के माध्यम से। अब हम लोग कैदी लोग हैं, हमें इसका पालन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उन्होंने दिया, क्या दिया? कुछ मर्यादाएं दी जिसको फॉलो करना है। और ये मर्यादाएं तब तक नहीं, हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि हमारा लिए क्या है? हमेशा इस संसार में और इस संसार के बाहर भी, जब हम भगवान के धाम में भी जाएंगे तब भी फॉलो करना है। तो जो भक्ति का प्रोसेस है, क्या भक्ति का प्रोसेस है? कले दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुना कृष्ण नाम देव से कृष्णस्य मुक्ता संग ब्रह्म ब्रजायत। इस कलयुग में क्या है? दोष ही दोष है, जितना निकाल सकते हो। सब्जी में खोट है क्या? खाद का निकल रहा है सारा चीज, फ्रूट में, हर चीज में, एटमॉस्फेयर में पानी दूषित है, वातावरण दूषित है, लोगों का डीलिंग्स खराब, एजुकेशन, कोई कितना भी निकाल लो, मेरे में भी बहुत खोट है, सब में खोट है।
लेकिन एक चीज है, क्या है वो? भगवान श्री कृष्ण का नाम, जो एटर्नल है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसमें डाल दी है। तो रास मंडल में एक बार क्या हो रहा था, तो हम लोग जो आए हैं, हम लोग हैं कौन? वी आर वेरी फॉर्चुनेट अकॉर्डिंग टू शास्त्र। रास मंडल में कहाँ पे? नित्य धाम, वृंदावन, गोलोक, वृंदावन धाम। राधा रानी और कृष्णा दोनों के बारे में गुह्यतम बातें हो रही है। ये जो सफरिंग्स में झेले हुए सब जो गुजर रहे हैं, बार बार नाना प्रकार का दुख झेल रहे हैं, आप हर बार जाते हो और दुष्टों का विनाश करके आ जाते हो नया नया अवतार लेकर के। ये क्या है? राधा रानी को दया आती है। राधा रानी है कौन? सी नॉट ऑर्डिनरी गर्ल, भगवान की अंतरंगा शक्ति। भगवान और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। राधा रानी इज कृष्णा और कृष्णा इज राधा रानी। शक्ति एंड शक्तिमान, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों का अभिन्न नहीं देख सकते और भिन्न भी नहीं देख सकते। आपको लगेगा कि एक ही समय में ये अलग भी है और एक ही है। दैट इज अचिंत भेदा भेद तत्व। और इसी तत्व को देने के लिए भगवान खुद आए, राधा रानी का भाव लेकर के। कृष्ण के मन में डाउट हुआ कि हाउ राधा रानी सो डिवोटेड टू मी, कितनी कैसे कोई किसी के प्रति समर्पित हो सकता है, क्या है आखिर मेरे में? ये भाव जानने के लिए वो इस संसार में आए। कैसा? एज अ छंद अवतार, युगा अवतार जिसको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु। और इस महाप्रभु के अवतार में, चैतन्य अवतार में, उन्होंने फिर कोई शस्त्र नहीं उठाया, कृपा बांटी अपने। हाईएस्ट गिफ्ट, लव ऑफ गॉड हेड, भगवान का प्रेम देने के लिए आए। क्यों? अगर वो शस्त्र उठाएंगे तो हम लोग सब पहले नंबर में कटेंगे, राइट? कलयुग के लोग हैं हमारे यहाँ, अनर्था इतना भरा हुआ है, हमेशा पाप में कृत्य में लगे रहते हैं, राइट? तो हमारे अंदर में जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद, ये सब खत्म कैसे होगा? ये खत्म तभी होगा जब हम भगवान का नाम का संग करेंगे। और वो संग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम का माला उठाओ और जप करो। इसे है होगा क्या? हमारा हृदय शुद्ध होगा, इससे ज्ञान भी मिलेगी और वैराग्य भी आएगा संसार से, लोगों के बर्ताव से, बुरे बर्ताव से आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो हरि नाम का नशा हो गया। परिवार में उथल पुथल चल रहे हैं, लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति आजीवन पूरा संघर्ष करता है परिवार को मैनेज करने में, लेकिन जैसे वो बुढ़ापा में गिरता है, तो जैसे किसान लोग बूढ़े बेल को देखते हैं ना आते जाते, फालतू में खा रहा है, वैसे परिवार में वृद्ध लोगों को देख करके उनके यंग जनरेशन वैसे ही देखते हैं, बर्ताव करते हैं, कोई सेवा नहीं करना चाहते। पहले बहुत स्वार्थी है। अगर ऐसा होता तो वृद्धाश्रम की संख्या नहीं बढ़ती हमारे भारत में। अच्छे अच्छे घरों के माता पिता, बड़े सो कॉल एजुकेटेड लोगों के वृद्धाश्रम पल रहे, समझ रहे? तो वृद्धावस्था तो है ही चिंता, क्योंकि जीवन आजीवन हम परिवार के चक्कर में अपना समय दे दिए, तो एकांत में सोचता है कि मैं जब विद्यार्थी था तो अकेला था, फिर बड़ा हुआ, ग्रेजुएट हुआ, फिर मैंने जॉब करी, फिर पत्नी बनाए, फिर बच्चे आए, सबके पीछे मैंने रात दिन एक इतना सेक्रीफाइस किया। आज ना तो मेरे पास पत्नी रही और ना बच्चे हैं, सब तो है लेकिन कोई नहीं। कैसा जीवन हमने जिया, थका गया मैं माया के द्वारा। क्या हमें ऐसा जीवन चाहिए? हम इंटेलिजेंट है तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण पहले स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं अंबाजोगाई कोई तो जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं इस बार गया था प्रचार करने के लिए, तो मैं जा रहा था सर ऑन द रोड, तो मुझे लगा एक दुकान में एक ताऊ टाइप के लोग थे, 94 प्लस। कितना? अब एज देख रहे हो उनका, 94 प्लस। और मुंह में कितने दांत होते हैं? होते हैं ना? 32 माइनस 28, 32 माइनस 20, कितना बचा उनके मुंह में था? 4 दांत है मात्र। मैं गया, हरे कृष्णा दाओ, हरे कृष्णा। क्या अभी इतना व्यस्त? अभी लास्ट ओवर चल रहा है आपका, कुछ तो करो, ये लो कुछ पढ़ो, कुछ भगवान का संदेश। बोला टाइम किधर है? अभी भी नहीं है।
तो काम बताओ क्या करें। अरे सुबह 8 बजे आता हूँ, रात के 10 बजे आता हूँ, यही करते करते निकल गए। पत्नी बोले पहले ही चली गई, वो कहाँ गई, बोले गई। तब भी उसका दिमाग खुला, जिसके साथ जिंदगी गुजारा वो बेड पे सोया, उसके बाद भी उसकी चेतना इतनी अंधी है कि वो नहीं समझ पा रहा है कि दाएं से कोई माइनस हो रहा है तो अभी तो माइनस होना चाहिए ना हमको, तो मृत्यु तो आने वाली है, कम से कम अब तो दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन देखो मंदमती, नहीं चल रहा है। तो हमारी स्थिति भी मंदमती वाली है, हमको भी विश्वास नहीं होता कि हम एकदम हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये फैक्ट है, इंटेलिजेंस से काम लेना, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं। और भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को, अपने मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास कैसे करना है, 4 नियम जो हमें बताया है, जो पाप के रास्ते हैं उसको बंद करना अपने जीवन में, और सात्विक जीवन अपनाना है, जो हमारी रियल सनातन धर्म सिखाती है। अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, तो हमारे अंदर में ये मर्यादाएं होनी चाहिए। अगर हमारा पहचान ही हमारे शास्त्र है और उनके दिनचर्या है, अगर इसको हमने नहीं जीना सीखा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं और हम हिंदू हैं। अब तो हमारे पास बहाना भी नहीं है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर तो बन रहा है ऑलरेडी। अब हमें जाना है, दर्शन करने भगवान की, उनकी मर्यादाएं सीखनी, अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना है। तो मांसाहार नहीं करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने शिक्षा दी, धर्म क्या है, उन्होंने बोला 3 चीज। जीव दया, क्या बोला, जीवों पे। बहुत जीव आत्मा दुखी है संसार में, किसी भी फॉर्म में रहे, है ना। वैष्णव सेवा, जो अपने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन, जो साधु संत भगवान की सेवा में त्याग दिए हैं, इस पूरा विश्व के कल्याण के लिए, ये कठिन तपस्या है, उनकी सेवा होनी चाहिए। और नाम रुचि, इसी से हमारे जीवन में सभी चीज का पूर्णता होगी, हम पूर्ण हो जाएंगे। एक आत्मा तभी पूर्ण हो सकती है जब परमात्मा के साथ संग करे, राइट। तो मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।